फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इन वर्ब्स का ताल्लुक बिहेवियर ऑफ वर्ब्स विद इन अ सेंटेंस से है कि सेंटेंस के अंदर वर्ब्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, फाइनाइट हैं या नॉन फाइनाइट हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब फ्रेज जो होती है वो फाइनाइट वर्ब शो करता है टेंस डिस्टिंक्शन। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है फाइनाइट वर्ब की कि इससे टेंस का पता चलता है। और सेकेंडली फाइनाइट वर्ब हैज कनकॉर्ड। ठीक है, अब कनकॉर्ड क्या है? कनकॉर्ड मीन एग्रीमेंट ऑफ वर्ब, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट रिगार्डिंग पर्सन एंड नंबर, दैट इज कॉल्ड कनकॉर्ड। कि वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ पर्सन एंड नंबर के लिहाज से ये कहलाता है कनकॉर्ड। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स किस में पाई जाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स में। अब देखें एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, ही वर्क्स, राइट? नाउ this there is a concord between subject and verb. वो कैसे? He works, I work. The forms of verbs are different in both sentences. Okay? यहाँ पे वर्क है बेस फॉर्म और यहाँ पे एस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। ये क्यों हुई है? इसलिए कि सब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान एग्रीमेंट के लिहाज से ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस फॉर्म प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ये जो फॉर्म इस्तेमाल हुई है ये किस लिहाज से हुई है? ये पर्सन के लिहाज से इस्तेमाल हुई है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के और वर्ब के दरमियान एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट के लिहाज से हमने फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये है कनकॉर्ड। अब इसी तरह ये भी वही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट भी से कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म इस्तेमाल हमने किया है वो बेस फॉर्म है। तो अब बेस फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के लिहाज से है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए ये जो है ये हमने बेस फॉर्म इस्तेमाल की है। तो ये हो गया है कनकॉर्ड। दूसरी बात ये कि इस सेंटेंस में जो ये है क्या कहते हैं वर्ब्स ये शो कर रहा है टेंस, यहाँ पे भी शो कर रहा है टेंस। तो टेंस जो शो करे वर्ब वो है फाइनाइट। ठीक है, अब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मौजूद है इन सेंटेंसेस में, ही वर्क्स में और ही वर्क में। ठीक है, कौन सी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं? कनकॉर्ड और दूसरी टेंस डिस्टिंक्शन। मतलब ये कि दोनों में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि दोनों फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स में टेंस डिस्टिंक्शन और कनकॉर्ड दोनों मौजूद होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स are those verbs which are not limited to time of action, which are not limited to tense. नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस तक महदूद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, he goes to the playground to play। अब इस सेंटेंस में he goes to the playground to play, इसमें this verb shows tense। ठीक है, और फिर टेंस शो करने के साथ साथ इसका रिलेशनशिप सब्जेक्ट से
पर्सन के लिहाज से भी है, ठीक है। तो ये कनकॉर्ड मौजूद है, एग्रीमेंट मौजूद है। अब ये हो गया है फाइनाइट वर्ब। ये क्या है? फाइनाइट। लेकिन दूसरा वर्ब यहां पे ये मौजूद है, टू प्ले। अब ये नॉन फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका पर्सन से कनकॉर्ड भी नहीं है सब्जेक्ट के लिहाज से। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हो टू प्ले वही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्म चेंज होगी टेंस के लिहाज से और उसके लिहाज से पर्सन सब्जेक्ट के लिहाज से, ठीक है। लेकिन टू प्ले चेंज नहीं होगी। तो ये है नॉन फाइनाइट, मीन्स इट इज नॉट लिमिटेड टू टेंस एंड सब्जेक्ट, सो इट इज नॉन फाइनाइट, ठीक है। कि मीनिंग इसके क्या है कि ही गोज टू द प्ले ग्राउंड, के वो खेलने के ग्राउंड में जाता है टू प्ले, खेलने के लिए। अब इसी तरह हम अगर फॉर्म को चेंज, अगर इसको पास्ट में चेंज करें, ही वेंट टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले, तो इस सेंटेंस में जो फॉर्म चेंज हुई है वो कौन सी हुई है? वो फाइनाइट वर्ब की हुई है। नॉन फाइनाइट की फॉर्म चेंज नहीं हुई, ये फॉर्म हमने चेंज की है, ठीक है। तो ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है। अब देखें कि ये डिफरेंस जो है ये सेंटेंस के अंदर हमने देखना होता है वर्ब्स का, कि फाइनाइट कौन सा है और नॉन फाइनाइट कौन सा है। तो अब इसके अलावा इसकी फॉर्म्स कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स की फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की एक फॉर्म ये है कि इन्फिनेटिव फॉर्म, इन्फिनेटिव, ठीक है, मीन्स टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये नॉन फाइनाइट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। सेकेंडली, नॉन फाइनाइट की फॉर्म होती है आईएनजी पार्टिसिपल, और थर्डली पास्ट पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि he goes to the playground to play, इसी तरह बहुत सी एग्जांपल्स हैं। he works hard to succeed, कि वो कामयाब होने के लिए मेहनत करता है या सख्त काम करता है। तो इसमें टू सक्सीड इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। वर्क्स फिनेटिव है, ये फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है। अब ये तो टू फॉर्म हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो आईएनजी फॉर्म कैसे होती है? ये ऐसे कि आई सा हिम प्लेइंग, ये आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल है। आई सा हिम प्लेइंग, कि मैंने उसे खेलते हुए देखा। तो प्लेइंग इन्फिनेटिव वर्ब है, प्लेइंग इन्फिनेटिव है, ठीक है। और ये जो सा, ये फाइनाइट है, राइट। तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल इस तरह होता है। इसी तरह आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल और भी कई तरह होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज वर्किंग। अब ये जो है ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और आईएनजी फॉर्म जो हमने इस्तेमाल किया इसके साथ हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ी है, ठीक है। इज ऑक्सिलरी है, ठीक है। तो इस तरह जब
नॉन फाइनाइट आईएनजी पार्टिसिपल्स को हम टेंस की सूरत में लिखते हैं तो फिर हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सिलरीज आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू राइट आईएनजी पार्टिसिपल्स आर एड पार्टिसिपल्स इन द फॉर्म ऑफ टेंसेस। ठीक है, कि हमने जब पार्टिसिपल्स को आईएनजी पार्टिसिपल्स हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, जब इनको टेंस की सूरत में हमने लिखना होता है तो फिर हमें इनके साथ ऑक्सिलरीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सिलरीज परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स के साथ टेंस शो करने के लिए। तो मतलब यह है कि ये जो फॉर्म्स हैं पार्टिसिपल फॉर्म्स, ये पार्टिसिपल फॉर्म्स in themselves they do not have the characteristic of showing any tense, कि वो खुद अपने आप में टेंस को शो करने की सलाहियत नहीं रखते। ये इन्फिनेटिव वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को टेंस में शो करते हैं तब हमें ऑक्सिलरीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये देखें, शी वर्क्स, ठीक है, इसमें टेंस मौजूद है, हमें कोई ऑक्सिलरी फॉर्म की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्क्स जो है ये फाइनाइट वर्ब है और ये फॉर्म इटसेल्फ टेंस शो कर रही है। ठीक है, अब जब हम पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, शी इज वर्किंग, तो इसमें हमने आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है, तो फिर इसके साथ हमें ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब पार्टिसिपल हमने टेंस की सूरत में लिखने होते हैं तो फिर हमें ऑक्सिलरीज की जरूरत होती है। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना। ठीक है, अब ये तो इसके अलावा जो इन्फिनिटिव्स या नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनका फंक्शन सेंटेंस के अंदर क्या होता है, फंक्शंस। देखिए, सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट वर्ब्स का फंक्शन मुख्तलिफ है। ठीक है, एक ही तरह का इस्तेमाल इनका नहीं होता। ये सब्जेक्ट की सूरत में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट की सूरत में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। Let me give you the examples to understand. देखिए, for example, her writing is beautiful. In this sentence, writing ing form, okay, and this ing form is used as a subject in this sentence. कि ये उसकी राइटिंग खूबसूरत है। ठीक है, इस सेंटेंस में जो ing फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है वो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के तौर पर किया है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है यहाँ पर सेंटेंस का ये हिस्सा जो है हर राइटिंग, ये सब्जेक्ट है और दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट, इज जो है दिस इज वर्ब, ओके, एंड दिस इज नॉट अ फाइनाइट वर्ब, दिस इज non-finite, and this non-finite form of verb is used as a subject in this sentence. कि ये non-finite verb की जो फॉर्म है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। और फिर अब let me give you another example. She has improved her writing. मीनिंग इसके क्या है कि वो अपनी राइटिंग को
इम्प्रूव कर चुकी है, बेहतर कर चुकी है। अब हर राइटिंग ये है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, और राइटिंग ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है? नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो फिर इसमें शी सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस में राइटिंग सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में राइटिंग ऑब्जेक्ट, तो मतलब नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब से एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, वही फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो जो मेन फंक्शन इसमें जो वर्ब का है वो ये है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब ये शो कर रही है टेंस, ठीक है। इम्प्रूव्ड, इससे हमें टेंस, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं सॉरी, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब को टेंस शो करने के लिए हमने ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। अब एक और फॉर्म ऑफ वर्ब जो नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब की जब हम बात कर रहे हैं, तो नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब में टू प्लस बेस फॉर्म, टू प्लस बेस फॉर्म, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टू राइट and the writing board is not easy. For example, in this sentence, to write on the writing board is not easy. इस सेंटेंस में ये टू राइट इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट फॉर्म, नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो मीनिंग इसके क्या है कि राइटिंग बोर्ड पर लिखना आसान नहीं है। अब जो टू राइट है, ये सेंटेंस के अंदर इसका फंक्शन क्या है? टू राइटिंग ऑन द राइटिंग बोर्ड, यहां तक सेंटेंस का हिस्सा, सेंटेंस का हिस्सा यहां तक ये है सब्जेक्ट, सेंटेंस का हिस्सा यहां तक सब्जेक्ट है। तो राइटिंग टू राइटिंग, नहीं सॉरी, टू राइट ऑन द राइटिंग बोर्ड, यहां तक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो राइट, टू राइट, ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई। कौन सी फॉर्म? नॉन फाइनाइट फॉर्म, ठीक है। तो अब इसी तरह जैसे she works to get her success, she works to get her success, इस सेंटेंस में वर्क्स फाइनाइट और टू गेट नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्यों? क्योंकि ये ना ही सब्जेक्ट तक लिमिटेड है और ना ही टेंस तक लिमिटेड है, जबकि इसका ताल्लुक टेंस से भी है और सब्जेक्ट से भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इसमें टू गेट नॉन फाइनाइट है। अब इसी तरह इस सेंटेंस को, टू गेट को हम सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू गेट सक्सेस,
शी हैज टू वर्क, ये भी नॉन फाइनाइट है और ये भी नॉन फाइनाइट है। टू गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए शी हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें न ये फॉर्म टेंस शो कर रही है न ही ये शो कर रही है। फिर इसी तरह देखें, टू प्ले क्रिकेट इज इजी, प्लेइंग क्रिकेट is easy, it is easy to play cricket। तीनों सेंटेंसेस में 1 2 3 में इन्फिनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल है। टू प्ले क्रिकेट इज इजी, कि क्रिकेट खेलना आसान है। इसमें देखें, प्लेइंग क्रिकेट इज इजी, क्रिकेट खेलना आसान है। इसमें देखें, इट इज इजी टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना आसान है। तीनों के सेम मीनिंग्स हैं। ऑल दीज थ्री सेंटेंसेस हैव सेम मीनिंग्स। अब इसमें इन्फिनेटिव फॉर्म टू प्ले सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। टू प्ले क्रिकेट इज इजी, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस के अंदर नॉन फाइनाइट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। प्लेइंग क्रिकेट ये भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है, लेकिन फॉर्म दूसरी मैंने ING पार्टिसिपल इस्तेमाल की है। ठीक है, तो ये भी नॉन फाइनाइट है। अब इसी तरह इट इज इजी टू प्ले, यहाँ पे भी नॉन फाइनाइट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंसेस में नॉन फाइनाइट फॉर्म्स का इस्तेमाल है और तीनों के मीनिंग सेम है। ठीक है, दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।